तो सेकंड पैराग्राफ में आपको फिर एक तस्वीर दी गई है और उस तस्वीर से रिलेटेड फिर नीचे एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसके अंदर ये बताएगा कि ये कौन कौन सी चीज़ें और किस किस की चीज़ है। लेकिन हमने अभी पढ़ लिया है कि ये क्या है, इसको अलमारी है। अलमारी को हम चाइनीज में क्या कहेंगे? अलमारी को क्या कहेंगे चाइनीज में? क्विज, क्विज, क्विज। तो क्विज जो है वो फिर क्या हो जाएगी? अलमारी। और अलमारी के सामने जो बुक शेल्फ है उसको क्या कहेंगे? शूच्या, शूच्या, बिल्कुल जी, शूच्या, बुक शेल्फ। नेक्स्ट है हमारे पास ये टेबल्स। टेबल्स को क्या कहेंगे? चोज, चोज। और दो टेबल किस तरह कहेंगे? दो टेबल, दो मेज किस तरह कहेंगे? दो, टू टेबल्स। लियांग, लियांग के साथ मैयर वर्ड भी तो आएगा। लियांग चांग चुओज, लियांग चांग चुओज। जब भी क्वांटिटी की बात होगी तो क्वांटिफायर मैयर वर्ड जो है वो भी साथ आया करेगा। तो लियांग चांग चुओज। और कुर्सियों को क्या कहेंगे? दो कुर्सियां किस तरह कहेंगे? दो कुर्सियां। लियांग पा ईज, लियांग पा ईज। तो अदद कुर्सियां, क्योंकि कुर्सी का मैय वर्ड क्या है? पा। और फिर बेड रह गए। बेड को क्या कहेंगे? छुआंग है ये लफ्ज, सी एच से है। छुआंग, सी एच यू ए एन जी। छुआंग क्या लफ्ज है ये? छुआंग, सी एच यू ए एन जी, छुआंग। तो दो बेड किस तरह हो जाएंगे? लियांग, कौन सा मैयर वर्ड आएगा? चांग, लियांग, लियांग चांग छुआंग। दो अदद जो है वो बेड। तो अब ये इस तस्वीर के बारे में बात कर रहा है कि चशी वॉह ता वेई तफंगजियन, चशी वॉह ता वेई तफंगजियन। ये मेरा और दाऊद का कमरा है, ये मेरा और दाऊद का कमरा है। वॉह तावेई तफंगजियन, मेरा और डेविड का। फांग चियन, फांग चियन ली यो छुआंग। कमरे के अंदर जो है वो बेड है, चोज टेबल है, एज कुर्सी, शूज बुक शेल्फ, ह एंड क्विज और अलमारी है। तो कमरे के अंदर क्या क्या है? छुआंग, चोज, एज, क्विज, ख, शूजा, शूजा। वादा छुआंग जाए जोपियन, वादा छुआंग जाए जोपियन। ये कल हमने पढ़ा था, याद हो आपको कि दो सप्लीमेंट्री वर्ड जो लिखे हुए थे उसके अंदर, यो और जोआ। जोआ थर्ड टोन के साथ है ये, जोआ। जोआ आपने पहले पढ़ा हुआ है, जोआ टू डू और फिर जोआ टू सिट। दो जोआ पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, बल्कि तीन करें उसको, जोआ थियन भी है, मिंग थियन और जोआ थियन। तीन जोआ पहले आप पढ़ चुके हैं। एक जोआ है जो गुजरा हुआ कल, जोआ थियन, और उसके बाद फिर जोआ टू डू। जो जोआ टू डू और जोआ टू सिट है, उन दोनों की टोन कौन सी है? फोर्थ टोन, जोआ, जोआ।
और जो ज़ोआथियन वाला है उसकी टोन कौन सी है? सेकंड, ज़ोआथियन, ज़ोआथियन। और ये जो आज हम पढ़ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए, उसको हम कहेंगे ज़ोआ, थर्ड टोन के साथ, ज़ोआपियन, ज़ोआपियन, लेफ्ट साइड। तो वादा छुआंग जाए ज़ोआपियन, मेरा जो बेड है वो किस तरफ है? बाएं जानिब। मेरा जो बेड है वो किस तरफ है? बाएं जानिब। तावेदा छुआंग जाए यूपियन, तावेदा छुआंग जाए यूपियन, यूरोपियन फिर क्या हो जाएगा? राइट साइड, दाएं जानिब, यूरोपियन। ज़ोआपियन लेफ्ट साइड और यूरोपियन जो है वो राइट साइड। वादा छुआंग जाए ज़ोआपियन, तावेदा छुआंग जाए यूरोपियन, वामंदा चोज जाए छुआंग फांग पियन। नहीं, एक और डायरेक्शन आ गई, पीएन से हमें पता चल रहा है साइड की बात कर रहा है। तो फांग कहते हैं बिसाइड, फांग पियन कहते हैं आप बिसाइड, साथ में, बराबर में, उसके साथ। तो छुआंग फांग पियन बेड के साथ है, हमारे टेबल जो है वो कहाँ पे है? हमारे बेड्स के साथ है। उसका जो है तावे का फिर किधर हो जाएगा? वो यूरोपियन होगा। और वादा, उसमें वो मेरे ख्याल कौन, मेरे ख्याल शानपन कह लें, तो शानपन का जो है वो किस तरफ हो जाएगा? ज़ोआपियन। दोनों के अपने अपने बेड के साथ है ना, तो एक का बेड है राइट साइड पे, एक का बेड है लेफ्ट साइड पे। तो इस तरह टेबल भी जब उनके साथ है उनके बेड के, तो फिर एक का टेबल राइट साइड पे होगा, एक का लेफ्ट साइड पे। वाओ द छुआंग जाए ज़ोआपियन, मेरा जो बेड है वो लेफ्ट साइड पे है। तावे द छुआंग जाए यूपियन, वॉमन द चुओज जाए छुआंग फांग पियन। तो ये नई एक और डायरेक्शन आ गई, ज़ोआपियन यूपियन के साथ फांग पियन, बराबर में, बिसाइड। वादा चोज शांग यो शू, मेरे टेबल पे क्या है? किताब। वादा चोज शांग यो शू पंज खा पी, मेरे टेबल के ऊपर किताब है, कॉपी है और पेन है। तावे द चोज शांग मेयोशू, तावे के टेबल पे मेयोशू किताब नहीं है। तावे द शू ना, तो इससे क्या मुराद है कि तावे द शू ना, तावे की किताबें कहाँ हैं? तो जाए शू चा शाम, तो सारी की सारी, तो जाए शू चा शाम, सारी जो है वो बुक शेल्फ में है। मेरी किताबें जो है वो टेबल पे हैं, किताब कॉपी और पेन जो है वो उसके टेबल पे है, लेकिन तावे की किताबें जो है वो टेबल पे नहीं है। तो तावे की किताबें कहाँ हैं? तावे द शू ना, तो जाए शू चा शाम, सारी जो है वो बुक शेल्फ में है। हान यू शू जाए शांग पियन, हान यू शू जाए शांग पियन, जो चाइनीज लैंग्वेज वाली किताबें हैं, जो चीनी जुबान वाली किताबें हैं, वो कहाँ हैं? शांग पियन, ऊपर, अबव। तो बुक शेल्फ के देखिए यहाँ पे तीन हिस्से बने हुए हैं। बुक शेल्फ के हमारे पास यहाँ पे तीन हिस्से बने हुए हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऊपर वाला क्या हो जाएगा? शांग पियन, और नीचे वाला श्या मियन या श्या पियन। और सेंटर वाले को हमने कहा था कि चोंग चियन कहते हैं, मैंने आपको जिक्र किया था इसका भी, कि सेंटर तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले, चोंग हुआ में आता है या चोंग वू में आता है। तो इसके साथ आप, इसके साथ आप टीएन नहीं लगाते, इसके साथ आप क्या लगाते हैं? चीन, ये जो फांग चीन के अंदर आ रहा है वो वाला। कहते तो जाए शूच या शांग, सारी की सारी जो है वो बुक शेल्फ में। और शांग, हान यू शूज आए शांग पियन, जो चाइनीज लैंग्वेज की किताबें हैं वो ऊपर हैं, इंग यू शूज आए श्या पियन, और जो इंग्लिश लैंग्वेज की हैं वो नीचे हैं। स तियन जाए चोंग चियन, स तियन जाए चोंग चियन, जो डिक्शनरी है वो सेंटर में है, इंग्लिश की किताबें नीचे हैं और चाइनीज की किताबें ऊपर है, और जो डिक्शनरीज है वो सेंटर में है। मुश्किल तो नहीं है? नहीं है जी मुश्किल। कल फिर आप लोगों ने अपने अपने कमरे का लिख के लाना है, क्या आपके कमरे में क्या क्या चीज़ है, कितनी कितनी है।
ठीक है, लिख लेंगे। सारे लिख लेंगे ना? चलें जी, ये समझ लें कि काम आप लोगों का होमवर्क मिल गया आपको। चेशी वॉक तावे द फांग चियन, ये मेरा और तावे का कमरा है। फांग चियन ली यो छुआंग ड्रॉज ईस शू च्या का क्विज, कमरे के अंदर बेड है, टेबल है, चेयर है, बुक शेल्फ है और वार्डरोब या अलमारी है। वो द छुआंग जाए जुओपियन, मेरा जो बेड है वो बाएं तरफ है। तावे द छुआंग जाए योपियन, तावे का जो बेड है वो राइट साइड पे है। वोमन द चोज जाए छुआंग फंगपियन, हमारा जो टेबल है वो हमारे बिस्तर के साथ है। वो द चोज शांग योशु, मेरे टेबल के ऊपर, मेरे मेज के ऊपर जो है किताब है, पन्स नोटबुक है, खपी और पेन है। तावई द चोज शांग में योशु, तावई के टेबल पे किताब नहीं है। तावई द शूना, तावे की किताबें कहाँ हैं? तो जाए शू जिया शांग, सारी जो है वो बुक शेल्फ में। हाँ यू शू जाए शांग पियन, चाइनीज लैंग्वेज की किताबें जो हैं वो ऊपर रखी हुई हैं। इंग शू जाए श्या पियन, और जो इंग्लिश लैंग्वेज की किताबें हैं वो नीचे रखी हुई हैं। स तियन जाए चोंग चियन, और जो डिक्शनरी है वो सेंटर में रखी हुई है। ज़ोपियन, ज़ोपियन लेफ्ट साइड, ज़ो लेफ्ट। योपियन राइट साइड और यो जो है वो राइट। फांग पियन जो है वो साइड बिसाइड जिसको आप कहते हैं, फांग पियन। और फांग जो है वो साइड। ना जो है वो हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम लोकेशन के बारे में बात करते हैं या हम इसको रिवर्स करें क्वेश्चन को। तो दो जो तरीकों पे इस्तेमाल अभी तक हमने इसका सीख लिया, और भी आएंगे इस्तेमाल। वैसे तो इसके अभी तक दो पढ़ लिए हमने। किस किस में? एक तो आप क्वेश्चन को वापस उसी की तरफ मोड़ रहे हैं या क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, और दूसरा लोकेशन के लिए। श्या पियन जो है वो बिलो, शांग मियन जो है वो फिर शांग पियन या शांग मियन वो अबव, और चोंग चियन जो है वो बिटवीन या अमंग, सेंटर में, दरमियान में। लर्न टू स्पीक, आगे इसकी एक्सरसाइज आ जाएगी हमारे पास। प्लेस है, डायरेक्शन है, और योग है, और समबडी और समथिंग। फांगचिन ली यो ईचांग चोज, कमरे के अंदर जो है वो एक टेबल है। चोज शांग में यो शू, टेबल के ऊपर जो है वो किताब नहीं है। तो ये इस तरह आप चीज़ें बता सकते हैं। यहाँ पे हमें उसने सप्लीमेंट्री वर्ड्स दे दिए हैं। एक साइड पे जो है वो कुछ लोकेशंस दी हैं, और एक साइड पे जो है वो ऑब्जेक्ट्स उसने दे दी। फांगचिन ली और उसके साथ क्या है? छुआंग। फांगचिन ली और क्विज, चोज शांग और फिर पी। इसी तरह शू चिया शांग और सियन, छियांग शांग ती थू, श्वेशाओ ली पियन शू तियन, और सुशलो हांग पियन इन हांग। तो ये हम इस इधर जो है वो लगा के बता सकते हैं। इस तरह पहले को लगाए फांग चियन, पहले लोकेशन जो है वो यो वाले में पहले लोकेशन आती होती है। तो फांग चियन ली यो छुआंग मा, तो छुआंग जो ऑब्जेक्ट है वो यो के बाद आ जाएगा। फांग चियन ली यो छुआंग मा, फांग चियन ली यो छुआंग, अगर है तो नीचे लिख देंगे फांग चियन ली यो छुआंग ई चांग छुआंग, और अगर नहीं है तो फिर क्या कहेंगे? फांग चियन ली मेयो छुआंग। फांग चियन ली मेयो छुआंग, उस कमरे के अंदर जो है वो बिस्तर नहीं है। फांग चियन ली यो क्विज मा। इसी तरह फिर नेक्स्ट जो आपका ये पेयर है वर्ड्स का, इसको आप इस्तेमाल करें।
फंक्शन ली ये आ जाएगा इसके बाद यहाँ पे, और फिर ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा इधर। फंक्शन ली यो क्विज मा, तो फंक्शन ली ई का क्विज, अगर है तो ई का क्विज, और अगर नहीं है तो मैं यो क्विज। फंक्शन ली यो ई का क्विज, फंक्शन ली मैं यो क्विज, सारे भी इसी तरह हो जाएंगे। चोज शांग यो पी मा, के मेज के ऊपर पेन है। चोज शांग यो ई ची पी, टेबल के ऊपर जो है वो एक पेन है, या आप 5 भी कह सकते हैं, ये एक ही कहना को खास जरूरी नहीं है। चोज शांग यो ऊ चांग, ऊ चांग पी, ओ सॉरी ऊ ची पी, चोज शांग यो ऊ ची पी, टेबल के ऊपर जो है वो 5 अदद पेन या ब्रशेस, कोई भी चीज़ उसमें आप इस्तेमाल करें, क्योंकि पी ब्रश पेन और पेंसिल लिखने वाली सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। शू च्या शांग यो स तियन मा, तो ये सारे जो है वो आप इससे बना सकते हैं जुमले। मैं तो बल्कि कहूँगा कि ये बना के एक दफ़ा देख लीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नोट्स ऑन लैंग्वेज पॉइंट्स के योग को जो है वो आप एग्जिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज़ जो है वो कहीं पे एग्जिस्ट कर रही है, कहाँ एग्जिस्ट कर रही है वो आप उससे पहले बताते हैं। योग योग से पहले बताएंगे जहाँ वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, जो लोकेशन है आपकी, और जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है वो योग के बाद आएगी। फंक्शन लियो ई चांग चोज, चोज शांग यो शू पंज खपी, तो ये इस तरह जो है वो आप बताते हैं। नेगेटिव इसके आपको पता है मई से बताते हैं, और जब भी मई से हम बताते हैं तो हमने ये पहले भी पढ़ा था जब हमने सिंपल यो वाले सेंटेंस पढ़े थे कि वो यो ई चांग चुंग वती तू, मेरे पास जो है वो एक चाइना का नक्शा है। तो जब नेगेटिव बताते हैं तो जो डिजिट्स हैं हमारे, जो नंबर्स हैं, उनको हम हटा देते हैं। नेगेटिव में हम नंबर नहीं लगाते, चाहे हमने यही कहना है कि उसके पास 2 नक्शे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम 2 नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि उसके पास नक्शा नहीं है। तो यहाँ पे जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे कि टेबल के कमरे के अंदर जो है वो एक टेबल है, तो इसका जब नेगेटिव बनेगा तो फिर ये नहीं कहेंगे कि कमरे के अंदर एक टेबल नहीं है, सिर्फ ये कहेंगे कि कमरे के अंदर टेबल नहीं है। फांगचिन ली मेयो चुओज। नाउन द लोकेलिटी के आपने पढ़े हुए हैं, ये क्या है? जो लेफ्ट साइड, और यो जो है वो राइट साइड। जो यो शांग श्या ली वाई, और ये फिर इसके साथ पी एन आप लगा लेंगे तो जो पी एन, यो पी एन, शांग पी एन, श्या पी एन, ली पी एन और वाई पी एन। करेक्टर्स है नीचे, चाइनीज करेक्टर। काफी सारे आपने करेक्टर देखने, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि ये सादा माँ होता है, इसके साथ आप ये फीमेल वाला ये वाला सिंबल लगाते हैं, तो इससे आपकी फीमेल की सेंस उसके अंदर आ जाती है। तो ये माँ वैसे भी इस तरह पढ़ा जाएगा, लेकिन इसके साथ ये जो आपका रेडिकल है ये आप इस्तेमाल करते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाता है। तो ये मन, दरवाजे को आप कहते हैं, साथ ये पर्सन का सिंबल आता है, तो ये पर्सन के लिए मीनिंग मीनिंग बनाने लग जाता है। तो ये कुछ आपके पास सिंबल्स हैं जो सारे हम बारी बारी पढ़ते आए हैं। ये फीमेल के लिए, ये पर्सन्स के लिए, ये टाइम के लिए, ये स्पीच के लिए, ये फादर के लिए, रूफ के लिए, फिर वुड के लिए, माउथ के लिए और डोर के लिए। ये सारे जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं किसी एक करेक्टर के साथ, तो उसमें कुछ खास मीनिंग जो है वो डाल देते हैं। इसके बगैर भी करेक्टर जो है वो उसके इनिशियल और फाइनल वही रहते हैं, टोन में थोड़ा बहुत फर्क आ जाया करता है।
तो ये वही तीन उधर उसने रेडिकल्स भी दे दिए, एक जो है वो ट्री से और एक डोर से और तीसरा जो अर्थ से रिलेटेड है, ये वाला रेडिकल। नीचे वही आपकी एक्सरसाइज है, ए को बी से मैच करें, बी को ए से मैच करें। तो जो करेक्टर्स ए में नहीं होंगे वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, जो बी में नहीं होंगे वो यहाँ पे लिख लेंगे। इनको ट्रेस करना है और फिर इनमें से जो है वो फिनियन इसकी ढूंढ इसके साथ मैच करनी है। जैसे ये फांग है तो इधर हमने फांग के साथ इसको लगाना है। फांग कहाँ है जी, ये रहा फांग। जोआ है तो लेफ्ट, और उसका फिर हमने यहाँ से करेक्टर पहचानना है, कहाँ है जी जोआ, ये यहाँ पे फिर हम क्या लिख लेंगे, टू लिख लेंगे। या इधर से हम इसको नंबर वाइज लेके चलें तो फांग है पहला, फांग, फांग तीन द फांग बिसाइड, तो ये फांग है हमारे पास, इसके साथ वन लिख लें। फिर नेक्स्ट है हमारे पास च्या, शू च्या द च्या शेल्फ, च्या हम ढूंढ लेते हैं, च्या कहाँ है, ये रहा च्या, तो इधर टू लिख लें। इस तरह ये बाकी सारी भी आप जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों ने रेडिकल्स तलाश करने हैं, इसके अंदर से हमने ये वाले रेडिकल्स तलाश करने हैं, मूव वाला। तो ये सिंपल होके इस तरह का हो जाता है, ये टी का वो सिंबल है जो अर्थ से रिलेटेड है, और ये डोर से रिलेटेड हु। तो यहाँ पे हम देखते हैं मूव किस किस के अंदर, ये देखें इस वाले चॉज के अंदर इतना पार्ट जो है ये वो वुड वाला करेक्टर, ये उसका जो है वो इसके अंदर रेडिकल आया हुआ है। इसी तरह ये ईज का जो ई है इसके अंदर भी आया हुआ है। फिर ये छू च्या का च्या है उसके अंदर भी आया हुआ है, कोई के अंदर भी, ये सब के अंदर वुड वाला स्ट्रक्चर आया हुआ है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये चीज़ें जो है वो लकड़ी से बनी हुई हो सकती हैं। फिर नेक्स्ट आप देखें तो हमारे पास जो टी का सिंबल है जो अर्थ का रेडिकल है, वो देखें वो किसके साथ आया है, ती थू के साथ या छांग के साथ। दीवार जो है वो भी मिट्टी से बनी होती है, मिट्टी भी किधर से आई है, जमीन के अंदर से, तो देखें छांग के साथ आ गया। तो इस तरह ये आप इसके अंदर से निकाल सकते हैं। ये खू डोर वाला है, तो ये किधर है, फांग के अंदर, फांग चीन। ये देखें इतना हिस्सा जो है वो इसके अंदर है मौजूद है। तो ये इस तरह आप ढूंढ सकते हैं इसके अंदर रेडिकल्स। इनकी फिनियन लिखनी है आगे, ये वाला करेक्टर क्या है और ये करेक्टर क्या है, ये करेक्टर क्या है। तो ये सॉल्व कीजिएगा, नीचे एक्सरसाइज है यहाँ पे, इसको देख के आपने बताना है कि टेबल के ऊपर क्या पड़ा हो और इसको कैसे हम चाइनीज में कहेंगे। जैसे पिक्चर 1 है उसका मैं आपको करके बता देता हूँ, बाकी सारे आपने खुद सॉल्व करने हैं। पिक्चर 1 है, टेबल है, उसके ऊपर डिक्शनरी और बुक्स दोनों पड़े हुए हैं, तो हम कह देंगे टेबल के ऊपर चॉज शांग यो मौजूद है, क्या मौजूद है जी, सियन ख शू। या इसको हम कहें एक डिक्शनरी और दो किताबें, तो फिर हम कहेंगे चोज शांग यो ई पन सियन ख लियांग पन शू। एक डिक्शनरी और दो किताबें, तो बाकी भी जो है वो आप इस तरह बता सकते हैं। ये जो आपके पास इसमें पेज कह लें, इसको पेज लियो, कितनी पेंसिलें हैं, एक दो तीन चार पेन है ना, पेन और पेंसिलें मिला के उसको हम पी कह देंगे। तो पेज ली यो स जी पी, स जी पी, शू शांग यो ई जी पी, किताब के ऊपर जो है वो एक पेंसिल है या नोटबुक, पन्स शांग यो ई जी पी। तो ये सारे आप कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है कहाँ मौजूद है, चोज शांग टेबल के ऊपर। ये फांगचियन के अंदर है, कमरे के अंदर क्या है, चोज का क्विज, और बाहर क्या है, वायमियन, फांगचियन वायमियन यो ई पा ईज। तो ये अंदर बाहर ऊपर नीचे सामने दरमियान में दाएं बाएं, ये सारे आप अलग अलग इनको इस्तेमाल करके बता सकते हैं। बेड के बाएं जानिब जो है वो कुर्सी है, या बेड के बराबर में बिसाइड
हांग पियन जो है वो कुर्सी है। तो मुख्तलिफ अल्फाज आप इस्तेमाल करके इनको अलग अलग जुमलों से इनकी लोकेशन ज़ाहिर कर सकते हैं। चैप्टर 8 भी फिर आप लोगों का कंप्लीट हो गया। इस बुक के कितने चैप्टर कर लिए हम लोगों ने? चैप्टर 8 की है, 7 की है, 6 की है, क्योंकि इसमें से कुछ चैप्टर हम लोगों ने स्किप किए थे। 1 2 3 4 तक तो हमने तरतीब से किए हैं। उसके बाद हम लोगों ने बर्थडे वाला चैप्टर भी किया था, चैप्टर 5। 6 आई थिंक हम लोगों ने फिर नहीं था किया, जिसमें डेट्स हैं, उसमें जिसमें टाइम बताएगा आई थिंक, तो वो भी हमने नहीं किया। 7वां भी कर लिया, 8वां भी कर लिया, तो मतलब हमने 8 तक किए, तो 7 चैप्टर कर लिए। और हमने एक 10वां चैप्टर भी आई थिंक किया था, जिसमें हमने कीमत की बात की थी, चीज़ों की कीमत कैसे पूछते हैं, याद होगा आपको। तो काफ़ी सारा कोर्स इसका भी हमारा रूटीन के हिसाब से चल रहा है, ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, जितना पढ़ना चाहिए था उतना हमने पढ़ लिया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर छुट्टियां ना हुई तो हम लोग HSK 1 कवर कर लेंगे। 10 चैप्टर हो गए, 5 रहते हैं 10 दिनों में। तकरीबन ये है कि अगले महीने की 5-6 तारीख तक या 10 तारीख से पहले पहले हम लोग HSK 1 कर लेंगे। HSK 1 का मतलब है कि आप लोगों का 15-16 हज़ार रुपया बच गया। ये आप लोग बाहर से करते तो 3 महीने का टाइम भी लगाते हो, पैसे भी भरते। तो ये गवर्नमेंट को दुआएं दिया करें थोड़ी थोड़ी, और अपने आप को भी दुआ दे दें कि आपने चले ये कोर्स सेलेक्ट कर लिया, आपके पैसे बच गए। ठीक है जी, कल मिलते हैं फिर। Zaijian, Mingtianjian। ओके सर जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी। Right answer. Zaijian, Zaijian।